नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। व्यापार, रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में शुरू। रूस यूक्रेन वार्ता का दूसरा दौर आज अबू धाबी में शुरू होगा। स्पेन की 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा। और पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज जिम्बाब्वे में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज होने वाली महत्वपूर्ण खनिज संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक से पहले कल रात वॉशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्हें श्री रूबियो से मिलकर प्रसन्नता हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने एक बयान में कहा कि डॉक्टर जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण पर द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा की है। एक रिपोर्ट। फोरम ने एक बयान में कहा कि व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क आधुनिकीकरण, टैरिफ युक्तिकरण, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार और रणनीतिक क्षेत्रीय समर्थन पर बजट का मजबूत ध्यान उद्योग की प्राथमिकताओं के साथ निकटता से मेल खाता है और एक आकर्षक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। शुल्क के मोर्चे पर फोरम ने कहा कि लक्षित सीमा शुल्क युक्तिकरण भारत के विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा। फोरम ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति की केंद्र की घोषणा का भी स्वागत किया, जो वित्तीय स्थिरता और समावेश की रक्षा करते हुए भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र की संरचना, दक्षता और तैयारियों की समीक्षा करेगी। बजट पर टिप्पणी करते हुए फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने कहा कि सीमा शुल्क, कराधान और रणनीतिक क्षेत्रों में सुधार भारत के आर्थिक ढांचे का आधुनिकीकरण करेंगे और अगली पीढ़ी के विकास को बढ़ावा देंगे। समाचार कक्ष से मनोज। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आज असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हो रहा है। ये सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। 14 दिन तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आपसी समन्वय और परिचालन को बढ़ावा देना है। अभ्यास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के आदेश के अंतर्गत शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड स्नाइपिंग, कक्ष घुसपैठ, भवन परिसमापन, पर्वतीय कौशल और विशेष आतंकवाद विरोधी अभ्यासों जैसे उन्नत कौशलों का अभ्यास करेंगी। भारत और किर्गिस्तान 2011 से प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान रक्षा साझेदारी में हो रही वृद्धि को भी दर्शाता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और घनिष्ठ सैन्य संबंधों में योगदान देता है। गुवाहाटी से अमीनुल जद्दावर की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए जया भारती। यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय वार्ता का एक दूसरा दौर आज से अबू धाबी में शुरू होगा। ये वार्ता कल तक चलेगी। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले एक साल में दोनों पक्षों पर समझौते खोजने के लिए दबाव बनाया, लेकिन प्रमुख मुद्दों पर गतिरोध टूटने की संभावना कम ही नजर आ रही है। एक प्रमुख मुद्दा ये है कि क्या रूस को यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र को अपने पास रखने की इजाजत मिल पाती है या नहीं, जिस पर उसकी सेना ने कब्जा कर लिया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर रात भर हमले किए।
खराब मौसम के कारण 1 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए कीव पर हमलों को रोकने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत आग्रह पर सहमति जताने के बाद रूस ने इस प्रकार के हमले न करने के वादे को तोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले तब हुए हैं जब दोनों देश रूस के 4 वर्ष के हमलों को समाप्त करने पर और वार्ता की तैयारी कर रहे थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा और नुकसानदेह डिजिटल कंटेंट को लेकर चिंताओं का हवाला दिया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में श्री सांचेज ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए आयु सत्यापन की ठोस प्रणाली शुरू करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय व्यवस्था को तत्काल चालू करने और शेष वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम कार्यों को धन मुहैया कराने के लिए समेकित विनियोग अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि इस नए विधेयक के तहत न्यू अमेरिका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फंड सृजित किया जाएगा और प्रत्यर्पण उड़ानों को भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। ये विधेयक एनपीआर और पीबीएस पर कट्टर वामपंथी कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली सभी सरकारी सहायता को आधिकारिक तौर पर समाप्त करता है, जो केवल पैसों की बर्बादी है। ये विदेशी सहायता के खर्च में लगभग $10 अरब की कटौती करता है, जो उन देशों को दिया जा रहा था जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है और हमने इसे बंद कर दिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये यूएस एड को बंद करने की प्रक्रिया जारी रखता है और एक बिल्कुल नया अमेरिकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फंड बनाता है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष आज सुबह श्रीलंका में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय एक हफ्ते की प्रदर्शनी के लिए भेजे जा रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी इन अवशेषों के साथ जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक उपलब्धि को चिन्हित करते हुए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए विदेश भेज रहा है। ये पवित्र अवशेष आज से 10 फरवरी तक कोलंबो के प्रतिष्ठित गंगारामया मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन और वंदन के लिए स्थापित किए जाएंगे। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में श्रीलंका यात्रा के दौरान घोषित की गई थी, जो विश्व के साथ भारत की बौद्ध विरासत साझा करने और वैश्विक बौद्ध धरोहर के एक जिम्मेदार संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करती है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। आईसीसी अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मैच हरारे में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हरा दिया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 169 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए लिजल ली ने 43 और कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स ने 42 रन का योगदान दिया। फाइनल मैच में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। व्यापार, रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में शुरू। रूस यूक्रेन वार्ता का दूसरा दौर आज अबू धाबी में शुरू होगा। स्पेन की 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा। और पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज जिम्बाब्वे में भारत का मुकाबला होगा अफगानिस्तान से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।